konnichiwa, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और वन पीस के चैप्टर रिव्यू में। एंड आज का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत सी चीज़ें रिवील होती है, लोकी का पास्ट, एल्बाफ का पास्ट, ये वो और सबसे बड़ी चीज़ रॉक्स पायरेट के बारे में एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो अगर आप मिस करना नहीं चाहते तो एंड तक ज़रूर देखना। एंड अब चलते हैं सीधा वीडियो पे। ओके, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। ऑलमोस्ट 60% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अमेजिंग कंटेंट और भी देखने को मिले। साथ में मैं गेमिंग वीडियोस भी डालते रहता हूँ। सो या लेट्स कंटिन्यू। तो चैप्टर का टाइटल है आई कांट इवन डाई, और ये टाइटल कहाँ से आया ये आगे हमको पता चलेगा। बट अभी के लिए हम आते हैं हमारे कवर पेज पे, जो कि है हमारे फिर से यामाटो की। यहाँ पे हम देखते हैं कि यामाटो कोई एक ग्रेव पे खड़ी है। लास्ट टाइम हमें लगा था कि इसका शायद पिलग्रिमेज ख़त्म हो चुका है, बट अपेरेंटली वो अभी तक चल रहा है। एंड कितना लंबा चलेगा वो हम भी नहीं जानते। बट इस बार वो किसी ग्रेव पे खड़ी है। एंड ये ग्रेव और किसी की नहीं, अपने शिमोट्सुकी की है। एंड वानो में हमने शिमोट्सुकी को देखा था, ये शिमोट्सुकी है। ये बंदा जो है जोरो जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, बट बाल ब्लू है इसके। एंड ये र्यूमा के फैमिली से, दिस इज र्यूमा जिसको थ्रिलर बाग पे देखा था हमने। सो दैट्स ऑल फॉर द कवर पेज। अब चलते सीधा हमारे चैप्टर पे। चैप्टर की जो शुरुआत है वही धमाकेदार होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो जारुल है उसको टाइटल दिया गया है कैस्केड बियर्ड जारुल का। एंड ये टाइटल क्यों मिला है हमें तो अभी पता नहीं है, बट जो भी है हम देखते हैं कि जारुल जो है वो बहुत ही उदास बैठा हुआ है, बिकॉज उसकी बीवी को किसी ने मार दिया है। एंड उसकी बीवी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारी बिग मॉम है, जो कि मतलब उस टाइम पे छोटी बच्ची थी। एंड वहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी, ज़्यादा तहलका वगैरह सब मचाया था। एंड ऑल्सो दिस वॉज वन ऑफ द मेनी कैलामिटीज़ जो कि एल्बाफ पे आई थी वो टाइम पे। एंड इसके आगे जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी खतरनाक या दर्दनाक चीज़ें हो रही है, इन सब का पूरा दोष एल्बाफ जो है वो लोकी पे ही डाल दिया करता था, बिकॉज लोग उससे बोलते थे कि उसके पास कर्स है एंड ऑल। एंड नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है लोकी के ऊपर, क्योंकि लोकी की बात हुई थी। तो लोकी जो है अपने बेड पे सो रहा होता है एंड एक गार्ड आता है उसको उठाने के लिए। तो लोकी एकदम धप्पा करके आता है एंड बेड तोड़ देता है। एंड जो गार्ड है वो भी डर जाता है थोड़ा सा। एंड तभी एक और गार्ड आता है एंड दोनों गार्ड जो है वो लोकी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको क्वीन की तरफ से ऑर्डर मिला है कि इसको मेरे रूम में मत आने दो, क्योंकि मुझे इसका चेहरा भी नहीं दिखता, ये तो मॉन्स्टर जैसा दिखता है एंड मुझे इसका चेहरा नहीं देखना, ये बोलती है। एंड इसीलिए वो उन्हें उन गार्ड्स को ये भी इंस्ट्रक्ट करती है कि उसकी जो दोनों आंखें हैं वो फोड़ दो, बिकॉज ये आँख ही है जिसकी वजह से ये पूरा कर्स लेकर ये पैदा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एल्बाफ का जो सीन है, यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो रो रहा है एंड क्योंकि खाना वाना सब खत्म हो चुका है उनके पास। एंड दो जायंट्स है जो लड़ रहे हैं। पहला जायंट बोलता है कि हमें ह्यूमंस के आइलैंड के ऊपर रेड करनी चाहिए, क्योंकि उनसे खाना छीन कर लाना काफ़ी ईजी है। जिसके ऊपर दूसरा जायंट बोलता है कि नहीं, ये एल्बाफ के लिए काफ़ी शर्मनाक चीज़ है एंड मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं एल्बाफ के नाम पे दूसरे ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करूंगा। तो एल्बाफ की सिचुएशन जो है वो काफ़ी बद से बदतर होती जा रही है। बट हम देखते हैं कि एक जायंट जो है वो बाहर के किसी शिप के साथ में भी कांटेक्ट कर रहा है एंड वो बोल रहा है कि कासल के अंदर एक प्रिंस बॉर्न हुआ है एंड अपेरेंटली उसके पास कोई कर्स है। सो ये एक तरह से घर का भेदी लंका ढाए काइंड ऑफ सिचुएशन लग रहा है मुझे। एंड पता नहीं किसके साथ कांटेक्ट है, बट ये अपनी इंफॉर्मेशन बाहर देता जा रहा है। एनीवेज, सीन जो है वो शिफ्ट होता है हायरुद्दीन, जो अपना लोकी का बड़ा भाई है, उसके ऊपर। एंड एक बंदा उसके घर पे आता है एंड उसका दरवाज़ा तोड़ देता है एंड अंदर आके बोलता है कि तेरा जो छोटा भाई है लोकी, उसके ऊपर कर्स है जिसकी वजह से ये सब बुरी चीज़ें हो रही है एंड तुझे अपने भाई को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड हायरुद्दीन की माँ जो ईडा है, जब वो सुनती है ये सब तो उसे बहुत गुस्सा आता है एंड वो उसे मारने जाती है। बट उल्टा वो बंदा इसको मारने आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी हाथापाई शुरू हो जाती है। एंड हायरुद्दीन इज लाइक मेरे माँ को मत मारो, गुस्से में आ जाता है एकदम कि मेरे माँ को मार, ये हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे की तूने। एंड ये सब इंटरप्ट हो जाता है पीछे से किंग हेरल्ड जब आता है। वो किंग हेरल्ड जो अपना आता है वो एकदम बड़ा सा पंच देता है एंड उस बंदे को वहीं पे ढेर कर देता है एंड अपने फैमिली को एक तरह से प्रोटेक्ट कर लेता है वो। देन एक बड़ा पैनल
आता है हमारे सामने चैप्टर का पहला बड़ा पैनल, जहाँ पे हम देखते हैं जो किंग हेरल्ड है वो बोलता है कि मुझे लोकी के बर्थ के बारे में पता है, एंड इस टाइम जो ये फेमाइन वेमाइन चल रहा है, खाने के जो वांदे हैं, किंग हेरल्ड ने अपने सारे एलाइज से मदद मांगी है, एंड उन लोगों ने इतना ज़्यादा खाना दिया है, इतना कंट्रीब्यूट किया है, उनकी हेल्प की है कि जायंट्स का जो ये बड़ा एपेटाइट है उसको भी ये लोग पूरा कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वीन एस्ट्रिड जो है फाइनली मर जाती है, एंड हर चीज़ का जो एक तरह से दोष लोकी पे डाला जा रहा था, क्वीन एस्ट्रिड की मौत का भी दोष उसी पे डाला जाता है। एंड कुछ महीनों का भी ये बच्चा है सिर्फ, लेकिन उसने ऑलरेडी इतना हेट देख लिया अपनी जिंदगी में कि अब उसके अंदर लव का एक छोटा सा बूंद भी नहीं बचा है, वो पूरा हेट से भर चुका है। इसलिए जब उसका बाप उसे उठाता है तो वो हंसता नहीं है, वो एक सीरियस फेस बना के बैठा रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो किंग हेरल्ड है उसने जो अभी अपनी डिप्लोमेसी दिखाई थी, लोगों के साथ बातें की थी, अलग अलग कंट्रीज विजिट किया था, उसकी वजह से एल्बाफ और ये बाकी कंट्रीज का एक सॉर्ट ऑफ ट्रेड चालू हो चुका है, जिसकी वजह से इनको विंटर्स में प्रॉब्लम नहीं होती एंड इनके फेमाइन सब खत्म हो गया है। तो एल्बाफ थोड़ा थोड़ा अभी ग्रो कर रहा है, एंड फाइनली किंग हेरल्ड और जारुल एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, जो कि अभी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन यहाँ पे चालू होता है, जहाँ पे किंग हेरल्ड और जारुल के ही घर पे बैठे हैं। एंड किंग हेरल्ड को जारुल पूछता है कि रिसेंटली जब तुम रेवरी में गए थे तो वहाँ पे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे जिसका पार्ट थे तुम भी, कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? तो किंग हेरल्ड बोलता है कि मैं एज अ किंग तो इनवाइटेड नहीं था ऑब्वियसली, बट मैं अपने एक फ्रेंड, जो कि उसका एक फ्रेंड है जो कि किंग है, वो रेवरी में गया था एंड वो उसका गार्ड बन के वहाँ पे गया था। बट वहाँ पे सीन पूरा चेंज हो गया जब वहाँ पे एक मर्डर हो गया। अब ये मर्डर किसका हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ हमें अभी तक आइडिया है नहीं, बट आगे चल के ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, तो आगे तक देखते रहो, ठीक है? सो यहाँ पर एक मर्डर की बात हो रही है रेवरी के टाइम पर ही। जैसे अपने एलेबास्टा का जो किंग था, किंग कोबरा, उसकी भी डेथ रेवरी के टाइम पे हुई थी क्योंकि उसने ईमू को देख लिया था अपने थ्रोन पे बैठते हुए। बट कीपिंग किंग कोबरा सेड हो तो गया, किंग जारुल, अपना जो जारुल है वो किंग से पूछता है कि गैलेरा हैमर कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा तूने। हेरल्ड इज लाइक कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, मुझे लगा था ये सब सिर्फ ऐसा एक मिथ है, मुझे नहीं पता था ये सच में एग्जिस्ट करता है। एंड जारो इज लाइक ओ नहीं, वो एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे जो गैलेरा कंपनी की बात हो रही है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ जायंट्स जो कि वॉर हैमर लेके अटैक करते रहते हैं, एंड ये लोग जिम्मेदार होते हैं काफ़ी सारे असैसिनेशंस एंड ऑल इन सब के पीछे। एंड ये एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो कि आई गेस वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए ही काम करता है, एंड ये एग्जिस्ट करता है, इसकी गारंटी अपना जारुल देता है एंड बोलता है कि अभी भी ये लोग एल्बाफ के लिए लेटर्स लिखते रहते हैं, हमें एल्बाफ पे उनके लेटर्स रिसीव होते रहते हैं। एंड ये लोग बात करते हैं कि काफ़ी टाइम पहले जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसने एक बहुत ही बड़ा थ्रेट फेस किया था, एक बहुत बड़ी एनिमी को फेस किया था, एंड वो लोग इतना ज़्यादा ये थे कि अब इनके जो एनिमीज है उस समंदर की गहराई में छुप गए। एंड यहाँ पे इसी बात से हमें पता चलता है कि यहाँ पे फिशमैन की बात हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा था कि जो वर्ल्ड है वो डूबने वाला है, एंड फिशमैन के पास ऑब्वियसली अपर हैंड है बिकॉज वो लोग स्विम कर सकते हैं। तो हो सकता है कि उसी की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट इनको पहले एनिमी समझती रही होगी एंड अभी भी समझती है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना पूरा फिशमैन आइलैंड समंदर के नीचे छुपा दिया हो। दैट्स अ पॉसिबल रीजन, हिस्ट्री के बारे में हमें आगे पता चलेगा। एनीवेज, आगे जब ये लोग बात करते हैं तो जारुल पूछता है कि तुमने इतनी जगह जाके जो मीटिंग वगैरह की, इसका अभी तक फायदा क्यों नहीं दिख रहा है, कुछ टिप्पणी देना चाहोगे इसके बारे में? तो किंग हैरल्ड बोलता है कि हो सकता है इसका एक रीज़न हो कि अभी भी पूरी दुनिया हमें एक बहुत बड़ा खतरा मानती है, एंड हो सकता है आगे भी मानती रहे। सो दिस इज़ वेयर द कॉन्वर्सेशन एंड्स, एंड यहाँ पे एक चीज़ तो पता हमें चली है कि रेवरी हुआ था, किंग हेरल्ड गया था, एंड रेवरी पे एक मर्डर हुआ था। सो दिस इज व्हाट वी हैव टिल नाउ फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट हमें एक छोटा सा फॉलोअप मिलता है बस कि जो आसुरा है, वो जो हॉर्स है 8 पैर वाला, उसकी मौत हो चुकी है, एंड एक तरह से जो बुरी चीज़ें हो रही है उसमें एक ऐसा घी में, सॉरी आग में घी डालने जैसा है, नॉट घी में आग।
तो और एक हम चीज देखते हैं कि लोकी जो है वो धीरे धीरे अब बड़ा हो चुका है, एंड उसके जो हॉर्न्स है वो भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उसके सींग बड़े हो रहे हैं। कट टू 48 ईयर्स अगो, जहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी एल्बाफ के विलेजेस है अब वो एक साथ यूनाइट हो चुके हैं। एंड पहले जो है ये लोग काफी लड़ाई वगैरह करते रहते थे अपने बीच बीच में, एंड अब ये सब थोड़ा कम हो चुका है। एंड हम देखते हैं कि जो अपना लोकी है वो थोड़ा थोड़ा अपने बाप के नक्शे कदम पे ही चल रहा है, एंड वो भी अपने बाप की तरह ही काफी प्रॉब्लम्स फैलाता जा रहा है। बट हायरुद्दीन वैसा नहीं है, हायरुद्दीन उसको रोकना चाहता है ताकि हर तरफ पीस वगैरह बना रहे। हायरुद्दीन जो कहता है, हायरुद्दीन जो है वो लोकी से कहता है कि ये सब हरकतें मत कर एंड अपने आप को जरा सुधार ले। बट लोकी कहता है मैं तो बचपन से ऐसा ही हूँ, क्योंकि मैं तो प्रिंस हूँ और मैं ये हरकतें नहीं कर बंद नहीं करने वाला। एंड इन दोनों की एक छोटी सी फाइट हो जाती है, जहाँ पे लोकी जो है वो उसको बहुत ज्यादा मार देता है, एंड हायरुद्दीन वहाँ पे पड़ा हुआ होता है एंड ये जा रहा होता है अपना जो लोकी है। बट उसी टाइम पे गर्ड, ये वाली जो कैरेक्टर है, ये वहाँ पे आती है। अभी ये न्यू जायंट पायरेट की एक मेंबर भी है, एंड ये हायरुद्दीन को फर्स्ट एड करती है कि उसको चोट वोट लग गई है। एंड अपना जो लोकी है लाइक चोट लगती है इसको, इसको फर्स्ट एड की भी जरूरत पड़ती है। एंड ऑब्वियसली हमको पता है कि लोकी इन सब में नहीं मानता, बिकॉज वो तो बचपन से ही अकेला रहा है एंड ऑल। इसके बाद वो वापस अपने रेल्म ऑफ डेड में चला जाता है, एंड वहाँ पे रो रहा होता है कि मेरे साथ, मतलब अकेला फील करता है बहुत ज्यादा, एंड बोलता है कि मैं तो इस दुनिया में मर भी नहीं सकता हूँ। फाइनली जिसका हम काफी इंतजार कर रहे थे, स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ा रिवील देखने को मिलता है, एक दूसरा बड़ा पैनल, जहाँ पे हम देखते हैं कि शुरुआत में हम देखते हैं कि लोकी जो है पड़ा हुआ है, एंड पीछे से रॉक्स पायरेट जो है, रॉक्स डिज़ेबेक का जो पायरेट ग्रुप है वो आता है यहाँ पे। एंड वो लोग एल्बाफ पे किंग हेरल्ड को ढूंढते ढूंढते आए, एंड सबसे पहले अपना वो लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ की वेलकमिंग कम्युनिटी कहाँ है, यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है। तो लोकी के जो दो कुत्ते, एक वो काला और एक सफेद जो कुत्ता है, ये दोनों भौंकने लगते हैं कि कौन आ गया, एंड इसकी वजह से वो लोग लोकी को स्पॉट करते हैं एंड लोकी के सामने आते हैं फाइनली। एंड शिकी द लायन जो है अपना ये वाला कैरेक्टर, ये बोलता है कि इस बच्चे का फेस तो काफी डेविल लाइक है एंड काफी इवल लग रहा है ये। जिसपे अपना व्हाइट बियर्ड बोलता है कि इवन दो ये एक जायंट का बच्चा है, ये अपने एज के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। एंड इन सब के बीच में से एंट्री होती है उस बंदे की जिसको किंग हैरल्ड ने 8 साल पहले रेवरी पे देखा था। एंड ये वही बंदा है जिसने रेवरी पे मर्डर किया था, याद है? इसने और किसी का नहीं बल्कि एक नेवी एडमिरल को मार दिया अकेले, एंड वहां से 2 सेकंड में गायब भी हो गया। सो ही इज नन अदर देन आर रॉक्स डी जेबेक, जिसका फाइनली फेस रिवील हमें देखने को मिलता है। एंट्री लेता है एकदम स्टाइल में एंड बोलता है कि मैं तुझसे 2 सवाल करूंगा। पहला, ये अल्बाफ है, जायंट्स का लैंड है, राइट? एंड दूसरा, मुझे किंग हैरल्ड यहीं पे मिलेगा, करेक्ट? यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो खत्म होता है, एंड जाते जाते ओडा सेंसे ने हमें हमारा सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, जो सबसे बड़ा थियरी था, वो फाइनली अप्रूव कर दिया है। रॉक्स डी जेबेक इज नन अदर देन फादर ऑफ एम्परर ब्लैकबियर्ड। दैट्स राइट, यहाँ पे फाइनली रिवील हो चुका है, एंड इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद एक थियरी है जो कि मैं अब डिस्कस करना चाहूंगा, काफी ज्यादा वायरल हो रही है जब से ये फेस रिवील हुआ है। रॉक्स का फेस अगर हम ध्यान से देखें तो काफी हद तक ब्लैक बियर्ड के साथ मैच करता है, बट अगर हम उसको डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में, तो जो उसका लेफ्ट हाफ है, इस फोटो में लेफ्ट हाफ अगर हम देखें तो ब्लैक बियर्ड जैसा दिखता तो है, लेकिन राइट हाफ जो है वो काफी हद तक बगी का जो इवल स्माइल नहीं है उसकी तरह लगने लगता है। तो दिस इज अनदर थियरी जो पहले चल रही थी कि मे बी बगी जो है वो रॉक्स का बेटा हो सकता है, बट अब हम श्योर है कि जो ब्लैक बियर्ड है वो रॉक्स का बेटा तो है ही, बट अनदर पॉसिबिलिटी ओपन होती है कि क्या रॉक्स डिजेबेक के भी 2 बेटे हैं, लाइक ब्लैक बियर्ड एंड बगी, जैसे अपना किंग हैरल्ड है उसके भी 2 बेटे हैं, वैसे ही हो सकता है रॉक्स के भी 2 बेटे हों, वी नेवर नो। सो जो भी है हम देखते हैं आगे, एंड लेट्स लीव दैट फॉर द फ्यूचर चैप्टर जो कि अगले वीक आएगा।
उसका भी चैप्टर रिव्यू करेंगे हम। सो या, दैट्स ऑल। रॉक्स का फेस रिवील हो गया। हम अभी तक तो बस सिल्हुएट ही देखते आ रहे थे। तो अगर आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा और मेरे रिव्यू आपको पसंद आया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम अगले चैप्टर रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय।